मेरी आखिरी इच्छा है कि बहन कुमारी मायावती जी 2022 में मुझे कहीं से न कहीं से चुनाव, चाहे महमदाबाद गोहना से मऊ से लड़ा दें और चाहे जखनिया गाजीपुर से लड़ा दें। बहन जी 402 टिकट दे दें जीतने के लिए और किशोर कुमार पगला को एक हारने के लिए टिकट दे दें, ऐसी मेरी इच्छा आखिरी है बाबू। जे हमहन के चले सिखवलस उ बहुजन के सरदार हमरे भैया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। जो हमारे साथ मौजूद सर हैं, इनके बारे में क्या बात करें, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज इनके घर पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हारमोनियम के साथ ये बैठे हुए हैं। और सर की बात करें तो आज पूरी दुनिया इनको जानती है। मान्यवर कांशीराम आज दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए और अपने गीत संगीत के माध्यम से कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। तो आइए हम कुछ इनसे बातें करेंगे और इनके कुछ गीतें सुनेंगे। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दें आप। देखिए, मेरा परिचय तो ये रहा कि इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सन 84-85 से मैं लगा हुआ था। और मानवर कांशीराम साहब आजमगढ़ के जजी मैदान में उनका कार्यक्रम था, तो वहाँ साहब के सम्मान में मुझे गीत गाने का एक मौका मिला, जो गीत के माध्यम से मैंने पूरे देश पूरा सुन रहा था। और मानवर कांशीराम साहब इतना भावुक हुए कि उन्होंने मुझको पगला की टाइटल वहाँ दिया। और हमारे माननीय विक्रमाराम एडवोकेट पूर्व जिला अध्यक्ष, मऊ के रहने वाले, चिड़ियाकोट के रहने वाले, जिन्होंने मुझे गज़ल लिख कर के दिया और मैं गज़ल सुनाया। और गज़ल बहुत ही शानदार हुई, जिसमें मानवर कांशीराम साहब के कहने का जो अंदाज था कि भाई तू तो पागल कर दिया तूने, हाँ पगला तूने तो पागल कर दिया। तो साहब कांशीराम जी हमको करोड़ बाग बुलाए दिल्ली में कि तू दिल्ली आएगा और भाई मैं तेरा उधर मैं सम्मान कराऊंगा। तो उन्होंने मानवर कांशीराम साहब ने पूरे दिल्ली में घूम घूम करके ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया और हर कार्यक्रम में मैं करीब करीब शामिल था। और मानवर कांशीराम साहब तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका विचार, उनका आदर्श, उनका संघर्ष हमारे बीच में जिंदा है। आप जब गीत गाना स्टार्ट किए, ये आपका कब से आपने गीत गाना प्रारंभ किया था? अच्छा, तो गीत गाना तो हमने प्रारंभ किया था मैं बहुत पहले जी। तभी मुझे लगता है कि मैं सन 70 में मैं अपने गीत की शुरुआत कर दिया था। गांव-गांव में रविदास जयंती मनाई जाती थी, उस रविदास जयंती में मैं भाग लेता था। और मेरा लड़कपन था, लेकिन लड़कपन में भी बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते थे मुझसे। और ज़्यादा करके मैं जो अग्रसित होता था ये मिशन की ही तरफ। तब मिशन को हम लोग क्या जानेंगे कि तो मानवर कांशीराम जी जब आए तब हम लोग मिशन को जाना और पहचाना। और हमारे जैसे लोगों ने, लाखों गवैया लोगों ने इस बहुजन समाज की तासीर को आगे बढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है गायकों की, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए सर, जैसे कि अभी आपको आपके बारे में पता चला है कि आप मंत्री भी रहे हैं किसी पद में, किसी राज्य सरकार में। तो कौन से पद पे आप मंत्री? जैसे ऐसा कि मैं संगीत नाट्य अकादमी में मैं सदस्य रहा, लेकिन भावुकपन में लोग मंत्री जी कहने लगे। तो अब किसके किसके मुंह को बंद किया जाएगा कि आप मंत्री क्यों कह रहे हैं। कहीं कहीं रोका गया, लेकिन लोग माने नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि
जब लोग माने नहीं जी। तो मंत्री कहते गए। अब तमाम झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चाहे मुंबई का सवाल हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कोना कोना, और मन में माननीय कांशीराम साहब के साथ मैं हैदराबाद, सूरत, बम्बई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक मैं गया साहब के साथ। जी जी। अभी सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि साहब के साथ रहे हैं और साहब के जाने के बाद जी आपकी एक गीत बहुत ही चर्चित हुई थी और बहुत लोगों ने प्यार दुलार दिया था। नहीं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उस गीत को अच्छा जी, अच्छा सुनाएं अच्छा थोड़ा। बाबू, जी जब साहब हम लोग को बिना बताए हुए, बिना संदेश दिए हुए जी माननीय कांशीराम जी जब हमारे बीच से चले गए तो बहुत दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ। हम लोग की गीत हो रही थी मऊ जिले में जी और हम लोग को संदेश मिल गया 11 बजे रात में जी। कि माननीय कांशीराम जी इस दुनिया में रहे नहीं। ओहो, तो अपने को रोक नहीं पाए और हमने गीत भी पेश किया और जा कर के वहाँ पर गीत में गाया। मतलब लगता कि हम लोग की दुनिया लुट गई ऐसा लगा देखने में। तो मैं आपके समक्ष मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ जब साहब इस दुनिया से चले गए। क्या तुझको साहब कहूँ या साहब को साहब कहूँ, साहब के लिए और दोनों की शक्ल एक है, किसको साहब कहूँ। और बहुजन समाज के लोग, मैं बहुत काफी जब उनका नाम आता है तो मैं काफी दर्द में हो जाता हूँ। तुम तो हंसकर गुजर गए साहब और हम तो बेमौत मर गए साहब। इसलिए कहना है कि जे हमहन के चले सिखवलस उ बहुजन के सरदार हमरे भैया हो, हमरे भैया हो। अरे शोकवा में डूबल मोर परिवार हमरे बहुजन हो। काहे पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता रोवे रोवेला हमरो बिहार भैया बहुजन हो। अरे शोकवा में डूबल बहुजन के परिवार भैया स्वामी हो। शोकवा में डूबल बहुजन के परिवार। आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ ये हकीकत है, इसलिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। आज मान्या बहन जी बहुजन समाज की पतवार को संभाल रही हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि बहन कुमारी मायावती जी 2022 में मुझे कहीं से न कहीं से चुनाव, चाहे महमदाबाद गोहना से मऊ से लड़ा दें और चाहे जखनिया गाजीपुर से लड़ा दें। बहन जी 402 टिकट दे दें जीतने के लिए और किशोर कुमार पगला को एक हारने के लिए टिकट दे दें, ऐसी मेरी इच्छा आखिरी है बाबू। एक्चुअली सर जैसे कि आप तो हमेशा सिंगिंग लाइन में रहे हैं, लोगों को लुभाते रहे हैं गीत के माध्यम से, और आपका जैसे अभी बताया कि नहीं मैं चुनाव के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपका मूड कैसे बन गया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना है? मैं स्टार प्रचारक हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और मैं कहा हूँ कि पूरे विश्व के पैमाने पर मुझे लोग जानते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि मैं ये परीक्षा लेना चाहता हूँ कि क्या केवल मुझे कुल जानते ही हैं कि मानते भी हैं। जी जी जी। क्या मैं इस इलेक्शन के समर में कूद जाऊँगा तो क्या मुझे वोट मिल सकता है? लेकिन हम जीत सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से ही जीत सकते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा दल सूट नहीं करेगा।
दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक पगला जी की बात करें तो ये चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं आप सभी दर्शकों से जो इन्हें प्यार दुलार और सम्मान देते हैं, ये आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग इनकी परीक्षा में खरा उतरिएगा, क्योंकि ये नहीं कहने पाए कि मतलब हमें आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा है।